आप सभी का हमारे एग्जामिनेशन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। ठीक, अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकारों को जो है कौन से भाग में रखा गया है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, सब तो मौलिक अधिकारों को जो है भाग 3 में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। और इसको जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है इसके जो है अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों के। ध्यान रखिएगा, शुरू में जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम 7 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे। इसमें जो पहला था हमारा समानता का अधिकार। ठीक, क्या है? समानता का अधिकार, ये पहला मौलिक अधिकार था। दूसरा हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये दूसरा मौलिक अधिकार था हमारा। ठीक, इसी प्रकार से जो है हमारा तीसरा था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीसरा था। चौथा हमारा क्या था? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा हमारा था संवैधानिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये था। ये 5 हो गए। और छठवा जो हमारा था, ये हमारा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखिएगा, का अधिकार। ये 6 हमारे जो है मौलिक अधिकार इस टाइम हमारे संविधान में दिए गए हैं। लेकिन जो 7वां था वो था हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को भी जो है शुरू में जो है मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन 44वां संशोधन करके, कौन सा? 44वां संशोधन करके, कब हुआ था ये 44वां संशोधन? 1978 में 44वां संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया था। ठीक है, कानूनी अधिकार जो है संपत्ति के अधिकार को बनाया गया था, बनाया गया अनुच्छेद 300 का के तहत। ठीक, अनुच्छेद 300 का के तहत ये भी पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है, तो अनुच्छेद 300 का में जो इसको रखा गया है। ये 6 हमारे क्या हैं, इस प्रकार जो अभी हमारे संविधान है उसमें 6 प्रकार के अधिकार जो है दिए गए हैं। ठीक, इनका अनुच्छेद क्या है? इनका अनुच्छेद जो है हमारा पहला 12 से ये हमारा समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिया हुआ है, स्वतंत्रता 19 से 22 तक दिया हुआ है, और शोषण के विरुद्ध 23-24 ये बाद में लिख दिया हमने, 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध। उसके बाद जो है हमारा धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक, इसका अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का 25 से 28 तक। 29-30 सांस्कृतिक एवं शिक्षा, 29-30 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार दिया है। और उसके बाद जो है लास्ट वाला जो है हमारा 31 से लेकर 35 तक। ठीक, संवैधानिक उपचारों के से संबंधित है। ये हमारे 6 प्रकार के जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं। ध्यान रखिएगा, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार जो हमारे दिए गए हैं वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। ठीक, ये जो मैंने बताया है इसको भी जो है आप लोग एकदम डिटेल में लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है विधिक अधिकार जो है बना दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में
अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो देखिए, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। ये संविधान के भाग 2 में क्या है, सूचित है, ठीक। उसके बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा, यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करता। यहाँ पे देखिए आर्थिक आ गया, आर्थिक जो है न्याय सुनिश्चित नहीं करता है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार है, इसको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। इसमें हमारा केवल जो ए और 2 क्या है, सही है, ठीक। ए और 2 हमारे क्या है, सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो देखिए इसका अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14, ठीक। अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ये हमारा क्या है, छुआछूत यानी अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है, ठीक है। और 15 और 16 जो है ये काम से जो है रिजर्वेशन वगैरह दिया था उससे संबंधित है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16। अब देखिए समानता का अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ठीक। अनुच्छेद 15 में दिया गया है, ठीक। और अनुच्छेद क्या है, 16 में दिया गया है। और अनुच्छेद 13 में समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 13 में जो है समानता के अधिकार की बात नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए क्या यह संविधान में उल्लेखित है, ये सही है। यह प्रजातांत्रिक नहीं होता है, यह प्रजातांत्रिक नहीं होता है, ये हमारा क्या है, गलत है। यह लोक कल्याणकारी भी नहीं होता है, ठीक। यह लोक कल्याणकारी होता है, ये भी क्या है, गलत है। यह लोक कल्याणिक होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये भी हमारा क्या है, सही है। किसकी बात कर रहा है, मूल अधिकारों के विरुद्ध जो है संसद जो है कानून नहीं बना सकती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा, हमारा पहला सही है, चौथा सही है और पांचवा, मीन्स पहला, चौथा और पांचवा। देखिए इसी टाइप के जो है आपके आरओ और एआरओ में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ज्यादा देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? क्या है, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13, ठीक। अनुच्छेद 13 ही जो है ये संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों को जो है भारतीय संविधान में रखता है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ये क्या है, शक्तियों के क्या है, केंद्र और राज्य में शक्तियों के वितरण से संबंधित है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे ये मूल अधिकारों से संबंधित है, मीन्स संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। यदि हमारे मूल अधिकारों पे को अगर खत्म किया जाता है या हमारे मूल अधिकारों पे अगर कोई मतलब कि बंद करना चाहता है तो इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत जो है हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ठीक। और अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 226, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत जो है हम लोग हाई कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय में जो है अपील
कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 16 से 19 तक, अनुच्छेद 17 से 20 तक या अनुच्छेद 18 से 21 तक। तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 1922 तक, कहाँ तक है? अनुच्छेद 1922 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार को बताया गया है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार, समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो देखिए क्या है, समता का अधिकार है। ठीक, समता का अधिकार कहाँ से? अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है अभी मैंने बताया था। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, स्वतंत्र समता का अधिकार या समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता, ये सम्मिलित है। सामाजिक समानता, ये भी सम्मिलित है। अवसर की समानता, ये भी सम्मिलित है। लेकिन आर्थिक समानता जो है ये सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17 ये छुआछूत से संबंधित है। किससे? छुआछूत। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। उपाधियों के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 23 जो है ये जो आपके मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध से संबंधित है। किससे? मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध से क्या है? संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बाल श्रम निषेध। ये 3 हो गए। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19? क्या है? अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत। अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है मीन्स आर्टिकल 17 जो है छुआछूत से क्या है? संबंधित है, या छुआछूत उन्मूलन या अस्पृश्यता उन्मूलन। ठीक है। अनुच्छेद क्या है? 19। अनुच्छेद क्या है? 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। ठीक, ये क्या हो जाएगा इसमें आंसर हमारा? सी, ये समानता से संबंधित है। भारत की संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसके तहत? प्रेस की, हाँ, हमारे संविधान में जो है प्रेस की आजादी की स्वतंत्रता के बारे में जो है बात नहीं की गई, लेकिन आजादी किसके तहत मिलती है? यह आजादी प्रेस की स्वतंत्रता जो है या किस आर्टिकल के तहत मिलती है, ये हमें आर्टिकल क्या करना है? बताना है। अनुच्छेद 19(1)(a) में, अनुच्छेद 19(1)(b) में, अनुच्छेद 19(1)(c) में या अनुच्छेद 19(1)(d) में। अब देखो उसके ये जो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19(a) में। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19(a) में। अब देखो अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है। पहला क 19(a) क में, ठीक, पहला वाक
वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में ख हमारा क्या बोलता है, ख बोलता है शांतिपूर्ण, ठीक है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन के लिए, ठीक। उसके बाद जो है ग है हमारा क्या चीज, ग हमारा कहता है संगम या संग बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद जो है हमारा घ कहीं भी आने जाने की, ठीक, अपने राज्य या अपने देश में क्या है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवा है हमारा क्या चीज, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता, क्या है, बस जाने की स्वतंत्रता, अपने देश में कहीं भी जो है बस जाने की स्वतंत्रता को बताता है। उसके बाद जो है लास्ट वाला च, कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 जो है प्रदान करता है, ठीक। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए। अब ये एक चीज और क्वेश्चन बनता है हमारा, हाँ, जो हमारा अनुच्छेद ये जो स्वतंत्रता है आपातकाल के दौरान, ठीक, आपातकाल के दौरान ये सभी स्वतंत्रता क्या है, इनका निलंबन कर दिया जाता है। किसके तहत, ये भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 358 के तहत जो है, अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल के दौरान जो है ये अनुच्छेद 19 में दी गई सभी स्वतंत्रता का क्या है, निलंबन हो जाता है। मींस ये सभी स्वतंत्रता जो है समाप्त कर दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 358, ठीक। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 21 क्या अभी मैंने बताया था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद ये हो गया हमारा, अनुच्छेद 22 समानता से संबंधित है, अनुच्छेद जो है 14 समता से संबंधित है, ध्यान रख लिया गया। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के कहीं ना कहीं जो है पूछा जाता है, अनुच्छेद 21 वाला, तो जरूर इसको जरूर से देखिएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार? क्या चीज 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। अभी मैंने बताया था कि 19D या 19घ में जो है हम अपने राज्य में या अपने देश के किसी भी स्थान में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। किसमें बताया था, 19घ में। तो ये तो हमें समझ में आ गया।
21 से भी क्या है, 21 में भी क्या है कि प्राण एवं दैहिक से स्वतंत्रता है। तो दोनों को जब मिलाया जाता है तो इन दोनों को मिलाकर हमें मिलता है विदेश यात्रा का अधिकार। क्या मिलता है? विदेश यात्रा का अधिकार जो हमें दोनों अनुच्छेदों को मिलाकर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? 21 के दायरे में नहीं आता। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड। 21 के दायरे में मृत्युदंड जो है नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और, कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इन आपातकाल के दौरान इन दोनों अनुच्छेदों का जो है निलंबन नहीं होता है। मींस इन दोनों अनुच्छेदों के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी जाती है उसको जो है समाप्त नहीं किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 59 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 59 के तहत जो है केवल 20 अनुच्छेद 59 के तहत आपातकाल के दौरान 20 अनुच्छेद 20 और 21 में दी गई हुई स्वतंत्रता को छोड़ के या अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकारों को छोड़ के सभी मौलिक अधिकारों को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 359। ठीक, ध्यान रखिएगा। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 22? क्या है? अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। ध्यान रखिएगा, बहुत बात पूछा जा रहा है। हाँ, 21A भी देख लीजिएगा। 21A भी क्या है पूछा जाता है? ये किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक, इसको कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन करके 2002 में इसको जोड़ा गया था। और इसको लागू कब किया गया था? इसको 10 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 21A बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखिए। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से। समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है, संपत्ति के अधिकार से नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो ये किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बालक श्रम का प्रतिबंध, ये सुमेलित है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक, क्या है इसमें जो है हमारा जो डी वाला जो है ये सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, 29 का डी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बालक श्रम का प्रतिषेध, ये सुमेलित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सुमेलित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी सुमेलित है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये क्या सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार के संरक्षण को प्रदान करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी
मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को प्रदान करता है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अनुच्छेद 30 पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन था आज का हमारा, तो चलिए इसको जो हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।